हेलो दोस्तों, ये विजन आईएएस मेंस का क्वेश्चन है जो सिटीज़ में क्राइम बढ़ रहे हैं उस पर क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, शहरी अपराध में बढ़ोतरी भारत में शहरीकरण की अनियोजित और तीव्र प्रकृति की विकटता का एक सूचक है। चर्चा करिए। मतलब जो अनप्लान्ड सिटीज़ है ना, उसमें जो प्लान्ड नहीं है वहाँ पर इसी वजह से ये अपराध बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप सिटीज़ बनाते हैं तो आपको हर एंगल से प्लान करना होगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, सिक्योरिटी मतलब क्या कि किसी तरह का अपराध ना हो, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर देना होगा, रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप डेवलप कर दिए हैं, सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो पहला इसके बारे में बता था। दूसरा क्या है कि भारत में शहरी अपराधों के मुद्दे से निपटने के लिए अपनाए जा सकने वाले उपायों को बद कीजिए। दो डायमेंशन में क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का डायमेंशन होता है। बेसिकली दो रहता है हर जगह, एक दो तीन चार डायमेंशन रेयरली ही पूछता है, और चार डायमेंशन रहने पर क्वेश्चन इजी होता है। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा है। आप इस तरह से भी शुरुआत कर सकते हैं। वैसे अपराध जो शहरों में अंजाम दिए जाते हैं उन्हें शहरी अपराध कहा जा सकता है, जैसे रॉबरी, रेप, चेन स्नैचिंग एक्सेट्रा। देखिए मैंने कैसे स्टार्ट किया। भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण ग्रामीण लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं, जिससे शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तीव्र शहरीकरण के बाद भी जब लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता नहीं मिल पाता तो फिर शहरों में अपराध तेजी से बढ़ने लगते हैं। अब देखिए, भारत भारत के शहरी क्षेत्रों में अपराध से निपटने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, आधुनिक पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, मॉडर्न पुलिस। अब मॉडर्न पुलिसिंग मतलब क्या हो गया? मॉडर्न पुलिसिंग मतलब हो गया उनके पास बाइनाकुलर्स हो, ठीक है, उनके टेक्नोलॉजी सिस्टम अपग्रेडेड हो, हर जगह सिक्योरिटी सिस्टम हो। उसके बाद एंट्री और एग्जिट में जो लाई डिटेक्टर मशीन हो वो रहे, उनके जो वेपन है वो एडवांस रहे। ऐसा नहीं हो कि जब तक वो कॉक कर रहे हैं, एम लगा रहे हैं, तो कॉक ही नहीं हो रहा है, जाम है वो। इस तरह की चीज़ें उसमें अगर लेंस लगा हुआ है ताकि अपने टारगेट को लॉक कर सकें। आधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल, उसमें भी गन लगा के यूज़ किया जा सकता है। उसमें ड्रोन में स्पीकर लगा होना ताकि ड्रोन को ऊपर उड़ा के भीड़ भाड़ वाले इलाके में उस पर दबाव बनाना कि सरेंडर कर दो, अन्यथा आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें, टेक्नोलॉजी एडवांस बारे में बात कर रहा हूँ। ड्रोन में स्पीकर वगैरह का इस्तेमाल या गन का इस्तेमाल अभी तक अलाउ नहीं किया गया है। ठीक है, दूसरा देखिए, तकनीकी के माध्यम से पुलिस जो नंबर है 100 पर कॉल करने पर तत्पर रहती है। ठीक है, मतलब वो तत्पर रहे, इसका कहने का मतलब ये है, इससे भी दूर किया जा सकता है। और उसके बाद देखिए, अपराध, चोरी, बलात्कार को रोकने के लिए आवश्यकता अनुसार सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। देखिए, उस सीसीटीवी का मतलब एक बताइए आप हर जगह में, जैसे कि जहाँ सीसीटीवी लगा होता है मेट्रो में, मेट्रो का क्राइम रेट बहुत कम है, बड़े बड़े मॉल से वहाँ क्राइम रेट बहुत कम है। तो जब कोई क्राइम करने जाता है ना, और उसके दिमाग में तुरंत ये संकेत मिलता है कि तुम निगरानी में हो या आप निगरानी में है, तो क्राइम वो नहीं कर पाती। लेकिन जैसे ही आप अंधेरे में रहें तो क्या होता है ना कि अंधेरा में कोई नहीं भी करना चाह रहा, चार लोग हैं तो मैंने देखा है उनका जो मतलब जो एजुकेटेड नहीं, उनका मनोबल बढ़ जाता है। और कई बार जो अपोनेंट है उनके द्वारा अपोजिट रिएक्शन किया जाता है कि नहीं इस तरह से मत करो, पुलिस कंप्लेन करेंगे, तो वो उनके ईगो में लग जाता है और फिर बढ़ जाता है। निर्भया कांड जो हुआ था, तो ऐसा ये कहा जाता है कि वहाँ लड़के के द्वारा जो निर्भया के साथ थे उसके द्वारा काफ़ी स्ट्रिक्ट रिप्लाई दिया गया, जिसके कारण जबरदस्ती की गई। तो इस तरह की चीज़ है। लेकिन अगर सीसीटीवी कैमरा रहता है तो वहाँ पर क्या होता है, बार बार उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात हिट करते रहती है, या कॉन्शियस माइंड में हिट करते रहती है कि कैमरा लगा हुआ, आप निगरानी में हो। ठीक है, तो आप क्या होता है, जैसे ट्रैफिक में ही है, रांची में अब हर जगह ट्रैफिक जो है सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो अगर आप क्रॉस करेंगे तो चालान काट दिया जाता है। दिल्ली में भी इस तरह से, तो लोग बचते हैं उससे। अब देखिए, संदिग्ध व्यक्तियों पर नज़र रखना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इसका। अब देखिए, फिफ्थ पॉइंट में क्या डाला जा सकता है, लोगों को स्वच्छ जल, बिजली, पुलिस सुविधा आसानी से उपलब्ध करवाना। ठीक है, ये सब देखिए नहीं होता है ना। अब पुलिस का क्या मतलब है, आप पुलिस सुविधा नहीं दे रहे हो तो जो क्रिमिनल उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे फिर कब तक, अगर उनके बार 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 चेन स्नैचिंग हो रहा है तो वो तो रिप्लाई में हथियार उठाएंगे उठाएंगे। देखिए, ध्यातत्व तो वो कि इन प्रयास के बाद भी अपराध होते हैं, जिससे कई बाल अपराध भी हैं। जैसे अभी हाल ही में एक बच्चे की स्कूल में हत्या कर दी गई, जिसमें मैंने लिखा था उस समय शायद न्यूज़ में होगा ये। दूसरा बात है निर्भया कांड, इन्होंने लिखा अच्छे तर्क। इस तरह का लेटेस्ट पॉइंट आप देते हैं ना और सटीकता के साथ, तो मार्क्स आपका बूम कर जाता है।
अब देखिए, अतः इनका निपटारा क्रमवार रूप से धीरे धीरे शिक्षा में वृद्धि तथा पुलिस प्रशासन में सुधार करके किया जा सकता है। देखिए, पहले ये ऐसा माना जाता था कि विवाह के लिए दूसरे का सर काट के लाओ तो उस पुरुष को बहुत योग्य माना जाता था। तो धीरे 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 अब ये चीज़ें बदल रही हैं। तो एजुकेशन, और आज के जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, जितना ज़्यादा आप एजुकेशन ले सकते हैं आप लीजिए। आने वाले समय में जिसने एजुकेशन नहीं लिया वो पिछड़ जाएगा, याद रखिए। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एजुकेशन पावर है, नॉलेज पावर है। अगर आप नॉलेज नहीं ले रहे हैं तो आप पिछड़ के रह जाएंगे, आपके साथ का ये दोस्त आपसे बहुत आगे निकल जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, उनको गाइडेंस मिल जाएगा। ठीक है, इसमें 5 नंबर उठाए जा सकते थे, मैंने वो डेफिनेशन सटीक नहीं दिया। इस तरह का अगर उदाहरण और अच्छे से दे देता कि ये, जैसे कि यहाँ पर मैं निर्भया कांड, तो निर्भया कांड अगर मैं बता देता कि दिल्ली में उस रात को हो गई निर्भया कांड, ठीक है, अगर इस तरह का कोई डेट या फिर वो ईयर याद है तो फिर मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं उस तरह से। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।